देखो बेटा, ये सवाल कितना इंटरेस्टिंग है। इसमें कह रहे हैं कि एक स्मॉल ब्लॉक है जो कि जिसका मास 200 जी। मैं हमेशा बताता हूँ मास के साथ जी का मतलब ग्राम, और वेट के साथ अगर जी लगा होता तो बेटा ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता। ठीक है। केप्ट एट द टॉप ऑफ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड, जो कि 10 मीटर लंबा और 3.2 मीटर हाई का है। बना लिया जाए एक डायग्राम फट से। हमने कहा भाई साहब ये हमारे पास इंक्लाइंड है, थोड़ा सा लंबा ज़्यादा है, एम ए राइट। और ये ब्लॉक महोदय यहाँ पे रखे हैं, कितने वजन के हैं भाई? मास 200 ग्राम का है। डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1000 से? 0.2 kg का। ये आपका टॉप है बेटा, ये आपका बॉटम है, और आप देखते रहिए मेरी पेन को। ये 10 मीटर लंबा इंक्लाइंड है, और हाइट कितनी है? हाइट आपकी 3.2 मीटर है राइट। कोई एंगल जरूर होगा थीटा, जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे, सब साइड्स मालूम है तो एंगल निकालने में कोई दिक्कत नहीं। एम बराबर है 200 ग्राम, यानी कि केजी में बदल लें, -3 से मल्टीप्लाई कर दें और क्या मिल जाएगा? 0.2 kg। इतना तो आपको आता ही है, आखिरकार ऐसी वर्मा साहब को सॉल्व कर रहे हैं। पहला पॉइंट करना क्या भाई, डेटा तो पता चल गया। टू लिफ्ट द ब्लॉक फ्रॉम ग्राउंड, ये बेटा ग्राउंड है आपका, ये आपका ग्राउंड है, और ये क्या है बेटा? ये आपका टॉप है। तो ये आपका ग्राउंड है, यहां से उठा के टॉप पे डालना है। तो जाहिर सी बात है अगेंस्ट ग्रेविटी जाओगे, ग्रेविटी क्या होगा? धरती माता खींचेंगे एम जी। अब मैं अपना इलेक्ट्रॉनिक्स पर नहीं गिराऊंगा ये, ठीक। और आपको कितना डिस्टेंस चलना है? ये तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी करना है। और आप कितनी हाइट पे आएंगे? यहाँ पे आने का मतलब है इस हाइट पे आएंगे, यानी एच। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी करना है। आपने कहा सर एम जी फोर्स है, ग्रेविटी के अगेंस्ट लग रहा है, और एच हमारे पास जो है वो डिस्टेंस चलना है 0.2। सर ने 10 कह दिया है, नहीं भी कहा होता तो भी हम 10 ही लेते। हाइट 3.2। आप चाहें तो इससे कैंसिल कर दीजिए और 32 दुनाई 64 एक लगा दीजिए, कहीं साहब 6.4 जूल वर्क करना पड़ेगा। कब? जब बॉटम से 200 ग्राम को उठा के टॉप यानी कि हाइट बराबर 3.2 मीटर पे रख देंगे। चलिए बी में क्या बोल रहे हैं? बी में आपसे कह रहे हैं कि भाई साहब अगर इसको हम स्लाइड कराते हुए ले जाते, स्लाइड फ्रॉम इंक्लाइन, यहां से खींचते हुए इसको ले जाते, कहाँ ले जाते? यहाँ ले जाते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तब भी देख लें भैया कौन सा फोर्स है जिसके अगेंस्ट हमको काम करना पड़ेगा। देखो धरती माता मानेंगी नहीं, खींचेंगी, बेटा आ जाओ तुम, ठीक। ये वेक्टर क्वांटिटी सर ने क्या बताया है, इसीलिए कहते हैं फोर्सेस आ गए तो सारे काम बन गए आपके। इसके दो कंपोनेंट हो गए इस वेक्टर के। ये ज्योमेट्री से थीटा बताया था, तो ये वाला क्या हो जाएगा? एम जी साइन थीटा, और जो थीटा है बेस होता है एम जी कॉस थीटा। चूंकि यहाँ फ्रिक्शन लेस है तो इसलिए एम जी कॉस थीटा का कोई विशेष रोल नहीं होगा। तो ये धरती माता कहेंगे बेटा आओ नीचे, लेकिन आप सूरवीर हैं, कह रहे हैं कि भाई साहब हमको एस बराबर इतनी दूर जाना है, यानी यहाँ से इस फोर्स के अगेंस्ट एम जी साइन थीटा फोर्स के अगेंस्ट यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है। तो आपने कहा ठीक है भाई साहब, ऐसे सूरत हाल में जो वर्क डन होगा फोर्स होगा एम जी साइन थीटा, राइट। यहाँ ये 180 नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो माइनस आ जाएगा, अगेंस्ट काम कर रहे हैं, और चूंकि उसका रोल नहीं है आपको तो केवल मैग्नीट्यूड बताना है कि भाई साहब कितने जूल का काम करना है। जब स्लाइड करके ले जाएंगे तो आपने कहा भाई साहब एम जी साइन थीटा, इस स्लाइड के समय ये फोर्स लगेगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो एस है वो 10 मीटर का। अगेन 0.2 इंटू 10 साइन थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो बेटा ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एस आपका कितना है बेटा? 10 है, कैंसिल कर लीजिए। अगेन इसको इससे हटा लीजिए, और आप देखेंगे 32 दुनाई 64 6.4 जूल हो गया। दशमलव को, पॉइंट को उर्दू में असारिया बोलते ना, 6 असारिया 4 जूल का है, ठीक।
बहुत से हमारे दर्शक पाकिस्तान बांग्लादेश से भी देखते हैं और कश्मीर से भी काफ़ी लोग देखते हैं। What will be the speed of ब्लॉक? लीजिए भाई साहब, ब्लॉक की स्पीड पूछ रहा है, 2 दफे पूछ रहा है, सी में और आपका डी में। क्या कंडीशन है, कब पूछ रहा है? जब वो ग्राउंड पे पहुंच रहा है तब क्या स्पीड होगी। कब पूछ रहा है? सी में कि फॉल ऑफ द इंक्लाइंड, यानी कि यहां से ये कूद पड़ा है डंड से, और एंड ड्रॉप वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ठीक, तो आपने कहा आइए अगले पन्ने के पास चलते हैं। आपको अब तक आते आते इतना पता चल गया है, आप काफ़ी दिनों से इस सवाल को लगा रहे थे, अच्छा कर रहे थे कि साहब ये यहाँ से आ गए थे और ये यहाँ से जब चले हैं तो यहाँ से टपक गए हैं यानी ड्रॉप में है तो 0 हो गए। जब ये ग्राउंड पे पहुँचे हैं यहाँ पे तो आपको इनकी वेलोसिटी बतानी है। ठीक, तब जब ये यहाँ से यहाँ टपके तो आपने कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं साहब। कहीं जब यहाँ पे थे तो क्या था इनके पास? पोटेंशियल एनर्जी थी, क्योंकि यू वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक 0 होगी। जब यहाँ पहुंचे होंगे तो ये बेस लाइन हो गई, हाइट आपकी क्या हो गई? यहाँ पे पहुंचते पहुंचते 0 हो गई है। एम आई राइट? हाइट यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 0 हो गई है, तो पूरी की पूरी किस में बदल गई है? काइनेटिक एनर्जी में बदल गई है। बस आपने कहा ये हो गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh 2 इंटू 10 इंटू 6.4 सॉरी 3.2। देखिए ये 3.2 मीटर हाइट है, माफ कीजिएगा ये हट गया, 64 हो गया। तो वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा? 8 मीटर पर सेकेंड की। यहाँ से ये ड्रॉप हुए थे और जब यहाँ पहुंचे तो इनकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड की हो गई। आप देखिए कह रहे हैं गुरु अगर यहाँ से ये सरकते हुए यहाँ आते तब क्या होता, तब कितनी वेलोसिटी होती? एम आई राइट? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, फ्रिक्शन लेस है, क्यों ना इसमें काइनेमेटिक्स लगा के देख लेते हैं। आपने कहा सर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि अगर हमको ये भी मालूम है और रास्ता भी मालूम है, 10 मीटर का तय करना है, क्यों ना काइनेमेटिक्स लगा लें। तो आपने कहा सर ये धरती माता खींच रही है इनको, इस मास को, एम आई राइट? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? बिल्कुल सीधे गिरती। देखिए ये पेन चाहे इंक्लाइंड हो चाहे सीधा हो, सीधा आता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो आप क्या करेंगे? सोती सर ने क्या कहा है कि अगर कोई वेक्टर एंगल पे तो क्या करोगे? रिजॉल्व करेंगे। अगर ये थीटा है तो ज्योमेट्री से आपको 50 दफे बताया ये थीटा है, जी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा जी साइन थीटा। फ्रिक्शन लेस है गुरु, तो एक्सेलरेशन कौन सी लगेगी? जी साइन थीटा। तो आपने कहा भाई साहब ड्रेस से चले थे, यू ये हो गया जी साइन थीटा इंटू एस, इसलिए वी स्क्वायर बराबर 2 इंटू 10 साइन थीटा अगेन परपेंडिकुलर 3.2 बे तो सॉरी हाइपोटेन्यूज 10 इंटू एस कितना है बेटा? ये आपका ये दूरी चली है आपने यहाँ से लेके यहाँ था 10। कॉमन गया दोस्त, इससे इसको हटा लो तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो अगेन v क्या मिलेगा? 8 मीटर पर सेकेंड। यही खूबसूरती है किसकी? हमारी नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, कि वही काइनेमेटिक से हम लोग लगा रहे थे, वहीं हमने कंजर्वेशंस को देखा, तो बीच में क्या हुआ हमको मालूम नहीं, लेकिन उत्तर जो है दोस्त सही आ गया।